किसी भी तरह की चोरी करना गलत होता है। तो इसी तरीके से अगर लिटरेचर में कोई चोरी की जाती है, यानी कि साहित्य में कोई चोरी की जाती है, तो उसको भी गलत माना जाता है और उसी को हम प्लेगरिज्म भी कहते हैं। प्लेगरिज्म का हिंदी का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। यानी कि अगर किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई रिसर्च किया है और उसी बुक का, उसी रिसर्च को कोई दूसरा जो है अपने नाम से उसका इस्तेमाल करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म कहते हैं, यानी कि साहित्य चोरी कहते हैं। और इसके अगेंस्ट जो है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो है रेगुलेशन बनाया था 2018 में। तो क्या पेनल्टीज़ लगती हैं अगर कहीं पर भी किसी ने भी प्लेगरिज्म किया है, प्लेगरिज्म पाया जाता है और कितने लेवल तक प्लेगरिज्म जो है अलाउड होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यानी कि यूजीसी का क्या रेगुलेशन है, क्या रूल है प्लेगरिज्म को लेकर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लेगरिज्म का हमने जैसा कि मीनिंग बताया कि द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज़ वन्स ओन, यानी कि आपने किसी और ने कोई बुक लिखी, किसी और ने कोई काम किया, रिसर्च किया, कोई आइडिया डेवलप किया और कोई दूसरा पर्सन उस आइडिया को, उस वर्क को जो है अपने नाम से जो है यूज़ कर रहा है, अपने नाम से जो है उसको पब्लिश करा रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्लेगरिज्म कहते हैं। तो आप अगर आप मास्टर का कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप पीजी कोर्स कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी यानी रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप जो है किसी जो है इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, फैकल्टी हैं और आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो उस केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पर प्लेगरिज्म ना हो, यानी कि किसी और का किया हुआ काम, किसी और की लिखी हुई बुक, किसी और का लिखा हुआ रिसर्च, किया हुआ रिसर्च आप जो है वो उसको यूज़ ना करें। तो हालाँकि आप रेफ़र कर सकते हैं, आप कुछ परसेंट तक जो है वहाँ पर उनका डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेगरिज्म को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में प्लेगरिज्म को 4 लेवल पर जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो पहला लेवल जो है वो लेवल 0 है। क्या है? लेवल 0। यहाँ पर क्या हो गया? सिमिलरिटीज़ अप टू 10%, यानी कि अगर किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखा और उसके रिसर्च पेपर में अदर सोर्सेज़ के 10% मटेरियल मिलते हैं, तो उसको हम लेवल 0 कहेंगे, यानी कि माइनर सिमिलरिटीज़ हैं, कोई भी पेनल्टी इसके लिए नहीं लगेगी, कोई पनिशमेंट इसके लिए आपको नहीं मिलेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी हैं या फिर फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं और उस केस में आप जो है कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं या फिर कुछ भी आप जो यहाँ पर रिसर्च का काम करते हैं, तो उस केस में अगर आपके जो कंटेंट है उसमें 10% की सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, तो उसको माइनर सिमिलरिटीज़ कहेंगे और उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। वहीं पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर आपके रिसर्च में 10 टू 40% की सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, तो उसको लेवल 1 की कैटेगरी में रखा जाएगा और वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। यानी कि किसी भी पर्सन ने, किसी भी स्टूडेंट ने या फिर किसी फैकल्टी ने कोई रिसर्च किया, उसमें 10 टू 40% की सिमिलरिटी मिली है, यानी कि किसी दूसरे के वर्क की सिमिलरिटी 10 टू 40% मिली है, तो उस केस में उसको लेवल 1 की कैटेगरी में रखा जाएगा और वहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी तरीके से किसी पीएचडी कैंडिडेट ने रिसर्च पेपर लिखा या फिर अपनी थीसिस सबमिट की और उसमें जो है सिमिलरिटीज़ 40 टू 60% पाई गई, तो उसको लेवल 2 के कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट ने, किसी पीएचडी स्टूडेंट ने जो है अपनी थीसिस सबमिट की जहाँ पर सिमिलरिटीज़ 60% पाई गई है, यानी कि अदर रिसोर्सेज़ से सिमिलरिटीज़ 60% पाई गई, तो उसको लेवल 3 के कैटेगरी में रखा गया जाएगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की पीएचडी को कैंसल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जिस पे पीएचडी की थी वो किसी और का था, उनका कंटेंट वो किसी और का था और उन्होंने अपने नाम से पब्लिश करा दिया था। तो यह जो है फिलहाल उसमें डिबेटिव है क्योंकि जिसके ऊपर केस हुआ है वो कह रहे हैं कि नहीं 10% से कम था, यानी 7 टू 8% की सिमिलरिटी थी जो कि अलाउड है यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट की थी उनके अकॉर्डिंग नहीं, उनका पूरा मैटर ही जो है वो पूरा का पूरा प्लेगरिज्म था। तो प्लेगरिज्म में जो है कैसे कंप्लेंट की जाती है, तो उसके लिए पहले जो है डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बनता है, यानी कि डीएआईपी। हर यूनिवर्सिटी में आपको डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल पाया जाएगा। यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि किसी पर्सन ने किसी और का कंटेंट यूज़ किया है या फिर आपका कंटेंट कोई किसी ने यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, ये जो है पूरा आपका जो है वहाँ पर पूरा जो भी कंप्लेन आई है उसके ऊपर जाँच करेंगे और 45 दिन के अंदर ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं किसको? इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर बनती है। यानी हर डिपार्टमेंट में जो है अपना एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होगा।
उसके बाद फिर जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, वहाँ पर एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बनाया जाएगा। तो जो डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है, वो आईएआईपी यानी कि इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को अपना रिपोर्ट 45 दिन के अंदर सौंपेगी और जिसके बाद फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा कि क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आप पेनल्टीज़ देख सकते हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं। पेनल्टीज़ इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट करते हैं, या फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट करते हैं। तो उस केस में क्या जो है वहाँ पर पेनल्टीज़ लगाई जाएँगी। तो अगर लेवल 0 यानी कि सिमिलैरिटीज़ जो है वो 10% तक है, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। माइनर सिमिलैरिटीज़ के केस में कोई भी पेनल्टी वहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आपने थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट किया है और उसमें 10 टू 40% का सिमिलैरिटी पाया गया है, तो वो लेवल 1 में आएगा और सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि 10 से 40% की अगर सिमिलैरिटी आपके थीसिस या फिर डिसर्टेशन में आई है, तो उस केस में आपको 6 महीने का वक्त दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप 6 महीने के अंदर अपना दूसरा स्क्रिप्ट जो है वो सबमिट करिए। वहीं पर अगर जो थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट किया गया है, उसमें सिमिलैरिटीज 40 टू 60% पाई गई है, तो वो लेवल 2 के कैटेगरी में आएगा एंड सच स्टूडेंट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि उसको 1 साल से ज्यादा का समय दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के अंदर वो दोबारा अपना थीसिस सबमिट नहीं कर सकता। 1 साल बाद जो है वो अपना थीसिस या डिसर्टेशन रिवाइज्ड जो थीसिस है, डिसर्टेशन है, वो सबमिट करना होगा। यानी 1 साल तक अब वो सबमिट नहीं कर सकता है। लेवल 1 के केस में क्या है कि 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने के अंदर जो है आप वहाँ पर सबमिट करिए। अगर 40 टू 60% वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उस केस में आपको 1 साल बाद जो है दोबारा रिवाइज्ड थीसिस या फिर डिसर्टेशन लिखना पड़ेगा। वहीं पर अगर 60% की सिमिलैरिटीज़ या उससे ज़्यादा है, लेवल 3 कैटेगरी में आएगा एंड सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड। इस केस में क्या होगा कि उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है कैंसल कर दिया जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल ही नहीं है उस कोर्स को करने के लिए, उस रिसर्च को करने के लिए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10% तक है सिमिलैरिटीज़ तो ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 से 40 है, तो 6 महीने के अंदर आपको दोबारा से रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करना पड़ेगा। 40 से 60 है, तो 1 साल बाद आपको जो है दोबारा से रिवाइज्ड थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट करना पड़ेगा। वहीं पर 60% है, उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपका वो प्रोग्राम ही आपको कैंसल कर दिया जाएगा। आपको वो प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। वहीं पर अगर एकेडमिक या रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें, यानी कि कोई फैकल्टी हैं, वो जो है पीएचडी करवा रहे हैं या फिर रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो उस केस में अगर सिमिलैरिटीज़ 10% तक है, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, माइनर सिमिलैरिटीज़ हैं, नो पेनल्टी। लेकिन अगर 40 10 टू 40% की सिमिलैरिटी है, तो वो लेवल 1 की कैटेगरी में आएगा एंड शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि किसी फैकल्टी ने एक रिसर्च पेपर लिखा और वो पब्लिश कराना चाह रहे हैं और उन्होंने चेक कराया सॉफ्टवेयर द्वारा चेक कराया प्लेगरिज्म को, तो वहाँ पर 10 टू 40% की प्लेगरिज्म आई, तो उस केस में उनको बोला जाएगा कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट वापस ले लीजिए, ये पब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ 10 टू 40% है। इसी तरीके से अगर 40 टू 60% है, तो उस केस में उनको मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेने के लिए कहा जाएगा या फिर शैल बी डिनाइड ए राइट टू वन एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि एक साल हर साल जो है इंक्रीमेंट होता है, तो 1 साल का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। इसी तरीके से शैल नॉट बी अलाउड टू बी सुपरवाइजर टू एनी न्यू मास्टर एमफिल पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल तक उनको किसी का भी गाइड बनने से रोक दिया जाएगा। तो ये पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। ये उनके ऊपर है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेजेस में प्रोफेसर बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और उसके बाद ये सिमिलैरिटीज पाई जा रही है, प्लेगरिज्म पाया जा रहा है, तो उस केस में उनके ऊपर ये पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। क्लियर? वहीं पर 60% से अगर ज्यादा सिमिलैरिटीज है, तो उस केस में वापस उनको कहा जाएगा कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट वापस लीजिए और जो है वहां पर 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट उनका रोक दिया जा सकता है और साथ ही साथ उनको जो है सुपरवाइजर बनने से रोक दिया जाएगा। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर कर रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटी में, तो वो अपने अंदर जो है दूसरों को थीसिस या फिर डिसर्टेशन या रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं। यानी कि वो पीएचडी कैंडिडेट अपने अंदर उनको सुपरवाइज कर सकते हैं पीएचडी कैंडिडेट को, तो उनको रोक दिया जाएगा अगर सिमिलैरिटीज 60% से ज्यादा है तो, या फिर 40% से 60% है, उस केस में भी रोक दिया जाएगा, उनको सुपरवाइजर नहीं बनने दिया जाएगा। क्लियर? तो ये जो है पेनल्टीज लगाई जाती हैं प्लेगरिज्म के केस में, अगर आप एकेडमिक या फिर रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हैं तो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि आप दोबारा बना के लाइए। 10 से 40% है तो 6 महीने के अंदर, 40 से 60% है तो आप 1 साल बाद दोबारा सबमिट करिए और 60% से ज्यादा है तो उस केस में फिर उनका प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप प्रोफेसर हैं, जो है किसी यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी है, रिसर्च पब्लिकेशन करवा रहे हैं, तो उस केस में सिमिलरिटी के केस में ये पनिशमेंट वहां पर आपको मिलेगा। हालांकि जब प्लेगरिज्म चेक किया जाता है तो वहां पर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। देखिए,
Similarity check for exclusion from plagiarism. All quoted work reproduced with all necessary permission and और attribution. यानी कि अगर आपने attribution दिया है या फिर necessary permission लिया है किसी और के काम को अगर आप दिखा रहे हो और उसको कोट किया है तो फिर वहां पर आपको plagiarism में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है. All references, bibliography, table of content, preface and acknowledgement इनको भी छोड़ दिया जाता है. जब plagiarism चेक किया जाता है तो जितने भी references आपने लिखे होंगे, bibliography में नाम लिखा होगा, table of content जो है, preface है, acknowledgement है, इसको छोड़ के प्लगरिन्स को चेक किया जाता है. इसी तरीके से ऑल जेनेरिक टर्म, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल और स्टैंडर्ड इक्वेशन इनको भी जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है. यानी कि जब प्लगरिन्स चेक होता है तो इनको एक्सक्लूड करने के बाद जो है प्लगरिन्स को चेक किया जाता है और तब अगर 10% या फिर 10 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 60% से ज्यादा का प्लगरिज्म आता है, सिमिलरिटी आता है, तो उस केस में वहां पर पेनल्टी लगती है. तो 10% तक प्लगरिज्म अलाउड है, 10% तक यानी कि सिमिलरिटी अलाउड है. 10% से ज्यादा है तो फिर उस केस में वहां पर पेनल्टी लग जाती है. तो ये जो है यूजीसी का रूल है, रेगुलेशन है, 2018 में आया था प्लेगरिज्म को लेकर. क्लियर? तो जब भी आप कोई थीसिस, डिसर्टेशन या फिर रिसर्च पब्लिकेशन करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्लेगरिज्म है वो 10% से कम ही हो. 10% से ज्यादा होगा तो फिर वो जो है गलत माना जाएगा और वहां पर पेनल्टी लगाई जा सकती है. जैसा कि अभी जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ऊपर प्लेगरिज्म का केस आया है तो वहां पर क्या हुआ है कि उनका जो है पीएचडी, पूरी पीएचडी डिग्री ही वापस कर दी गई है. यानी कि उनके पीएच डॉक्टर नाम हटा दिया जाएगा. वो पीएचडी उनको दोबारा से मौका दिया गया है कि 2 साल के अंदर जो है पीएचडी दोबारा करें. हालांकि 3 साल होता है मिनिमम पीरियड, लेकिन उनको ये दिया गया है टाइम कि 2 साल के अंदर वो दोबारा से अपना थीसिस वहां पर लिखें और उसको जो है सबमिट कराएं. तो ये जो है उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है. होप आपको क्लियर होगा कि प्लेगरिज्म क्या है और उसके लिए क्या रूल है. विश यू ऑल द बेस्ट. कीप वॉचिंग.